हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के रूप की व्याख्या बड़ी ही विचित्र है। अन्य देवताओं से अलग महादेव का ध्यान करते ही उनकी जो छवि हमारे मन मस्तिष्क में आती है, उसमें भगवान शिव मृग छाल पहने, हाथ में त्रिशूल एवं डमरू धारण किए हुए, गले में सर्प की माला, शरीर पर भस्म, ललाट पर त्रिपुर चंदन और ललाट के मध्य त्रिनेत्र, जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनकी वेशभूषा व उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र हैं। क्या आप ये जानते हैं कि शिव जी लाइफस्टाइल के सबसे बड़े गुरु हैं? उनकी वेशभूषा में लाइफस्टाइल का गुण रहस्य मौजूद है। आज की वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों से आपको अवगत कराएंगे। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों? त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सर दिखते हैं। यूं तो ये अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में ये लाइफस्टाइल का बहुत ही गूढ़ रहस्य बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं: सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक, रज मतलब सांसारिक और तम मतलब तामसी अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सर इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। ये त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन 3 गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। एक सफल जीवन के लिए मनुष्य को इन तीनों गुणों में सही तालमेल बिठाना होता है। क्यों है भगवान शिव की 3 आंखें? इस सृष्टि में सभी प्राणियों की 2 आंखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं। 3 आंखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। शिव जी का त्रिनेत्र प्रतीकात्मक रूप से लाइफ मैनेजमेंट के सबसे बड़े रहस्य को बताता है। आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। ये विवेक अंतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्तोत्र है। यही हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। शिव जी का त्रिनेत्र ज्ञान एवं साधना का प्रतीक है। शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? हमारे धर्मशास्त्रों में जहां सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मृग छाल, हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। महादेव शमशान में निवास करते हैं। भस्म शिव जी का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव जी का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव जी का भस्म लगाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी हैं। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव ये संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने क्यों पिया था जहर? आप में से सभी लोगों ने समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी ही होगी। सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके पीछे लाइफस्टाइल के एक अहम रहस्य छुपा हुआ है। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथना,
विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती हैं, उन्हें मत कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों को हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो हमें उसे दूसरों तक न पहुंचने देना चाहिए। क्यों है भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा? आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान शिव का नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती हैं। चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर भगवान शिव लाइफ मैनेजमेंट का सबसे जरूरी संदेश देते हैं। शिव जी बताते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, दिमाग हमेशा शांत रहना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को ग्रहण करने का अर्थ यह है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा लेता है। कमाल है ना दोस्तों। इस सृष्टि में शिव जी से बड़ा और कोई लाइफ मैनेजमेंट का गुरु हो ही नहीं सकता। वे अपनी वेशभूषा से कितना बड़ा संदेश देते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। शिव जी के इस शिक्षा को अपने घर परिवार एवं दोस्तों को जरूर बताएं। धर्मशास्त्र और वेदों से जुड़े ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।